नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका इक्विनॉक्स रिसर्च एंड एडवाइजर्स चैनल पर। अब जिस हिसाब से मार्केट में न्यूज़ फ्लोट हो रही है, ट्रम्प की नई अनाउंसमेंट आ रही है टैरिफ को लेकर, गोल्ड बार्स पे भी टैरिफ लगने की बात करी जा रही है मार्केट में। तो इस न्यूज़ पर मार्केट का कैसा रिएक्शन रहा है निफ्टी में और बैंक निफ्टी में, जो हमें थोड़ी सी गिरावट विटनेस हुई है, तो आगे भी क्या ये गिरावट कंटिन्यू करेगी? क्योंकि जिस हिसाब से निफ्टी ने अपना मेजर सपोर्ट ब्रेक करा है 24,600 के लेवल का, तो और क्या गिरावट यहाँ से एक्सपेक्टेड है? आइए पंकज सर से जानते हैं। जी, गुड आफ्टरनून आस्था एंड गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आस्था, देखिए, मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ मैं सिंपली अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ और उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। देखिए, ये जो स्क्रीन आप देख रहे हैं वो आपको मैं निफ्टी की लेवल्स की बता दे रहा हूँ। फिलहाल फ्यूचर्स के अंदर जो है निफ्टी 24,430 के आसपास आकर ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है और इसी के आसपास आकर ये बंद हो चुका है मार्केट अभी जस्ट 24,430 की लेवल पे। आप देख सकते हैं कि मैं कंटिन्यूअसली एक बात का जिक्र कर रहा था ऑन अ डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, मैं जहाँ पे जो एक हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने निकाल के रखी हुई थी, यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि 630 की लेवल कितनी क्रूशियल थी। और उसके बाद में कल की गिरावट, उसके बाद में आप देख सकते हैं कि जो क्लोजिंग हुई वो 630 के नीचे हुई। इवन आज अभी मार्केट 430 के आसपास आकर बंद हुआ है। अगर हम लोग फाइनल सपोर्ट की बात करते हैं यहाँ पे, तो 400 की लेवल के आसपास ये आकर बंद हुआ है। 24,250 ये इसका एक फाइनल सपोर्ट जो है वो उभर कर आ सकता है। बिकॉज डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे, तो 200 डीमा क्या एक क्लस्टर है, अगर उसके नीचे जाता है तो पेन काफी हद तक इंटेंसिफाई हो सकता है। इनफैक्ट 600 का जो कॉन्फिडेंट सपोर्ट था उसके नीचे ही काफी इंटेंसिफाई होने की बातें हम लोगों ने इसके पहले भी की हुई है। और उसके बाद में आप देख सकते हैं कि जिस तरीके का पेन जो डिलीवर हुआ है मार्केट में, वो एक बहुत ही डरावना जो है एक गिरावट हम लोगों ने विटनेस करी है। अब ट्रम्प का फैक्टर देख लीजिए, टैरिफ का फैक्टर देख लीजिए, चाहे आप टेक्निकल ब्रेकडाउन के हिसाब से देख लीजिए, ओवरऑल जो है मार्केट के अंदर स्ट्रक्चरल जो है वो वीकनेस थी है। ये मैं बात कंटिन्यूअसली कहते आया हूँ। और इवन कल भी मैंने जो सेशन लिया और उसके अंदर जब बात करी, जब हम लोगों ने देखा कि कल के सेशन के अंदर एक 720 का आसपास ऊपर का जोन में गया मार्केट और वहीं आकर बंद हुआ, तो मैं पहले से बहुत क्लियर था कि जब तक 800 के ऊपर जाता नहीं है, 24,800 के ऊपर, तब तक हम लोग जो है वो तेजी के बारे में सोचेंगे नहीं। 800 के बाद में 850 का रेंज देखते हैं और उसके बाद में हम लोग एक थॉट लेंगे कि वो कैसे होगा। लेकिन आज के दिन में ही देख लीजिए कि करीब करीब 694 टू बी वेरी प्रिसाइज अगर मैं बोलूं तो, मतलब 700 की रेंज का एक ऊपर की लेवल से जो मार्केट ने गिरावट दिखाई है, करीब करीब 270 पॉइंट्स ऊपरी लेवल से मार्केट गिरते हुए नजर आया है। 250 अंक का मतलब 24,250 का एक बड़ा सपोर्ट यहाँ पर उभर कर आ रहा है। अगर वो भी अगर कहीं ना कहीं तोड़ देगा तो मार्केट में एक स्ट्रक्चरल वीकनेस जो है वो और भी ज्यादा परसिस्ट होती हुई नजर आएगी। सिमिलरली अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो मैंने बैंक निफ्टी के अंदर की भी जो लेवल्स आप लोगों के सामने रखी हुई थी वो करीब करीब 55,400 के आसपास की थी। और आप देख सकते हैं कि 55,070 के आसपास का एक आज का क्लोजिंग यहाँ पे बैंक निफ्टी में देखने मिला है। बहुत ही जो है डोमिनेंट सेलिंग थ्रू आउट द डे हम लोगों ने इसके अंदर विटनेस किए हैं। तो मुझे लगता है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में स्ट्रक्चरल वीकनेस आना शुरू हुआ है। ओवरऑल टेक्सचर जो है वो सेल ऑन राइज वाला ही बना हुआ है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा कॉशियस रहने का समय है आस्था। यस जी बिल्कुल सर। जिस हिसाब से अभी हम देख रहे हैं मार्केट में काफी न्यूज के कारण हमें ज्यादा इम्पैक्ट दिख रहा है, तो सर आगे भी जो न्यूज है, जैसे अभी क्लोजिंग भी पास में आने वाली है वीकली, तो उस हिसाब से जो हमारे मार्केट में न्यूज अगर कुछ आती है तो निफ्टी कंटिन्यू रखेगा ये गिरावट, या फिर नीचे कुछ सेक्टर्स हैं सपोर्ट करने के लिए? देखिए आस्था, मैं अगर एक सिंपल बात कहूँ आपसे, थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन में रहते हैं यहाँ पे कि ये जो पूरा निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो मूवमेंट चल रहा है, अब ये टेक्निकल फंडामेंटल्स से ज्यादा ये न्यूज बेस्ड हो चुका है। अब ट्रम्प आके कहीं कुछ बोल दे तो मार्केट का रिएक्शन है। कल की जो रिएक्शन थी वो एक्सपायरी की रिएक्शन है, वो एक एम्बुश था। जब हम लोग गिरावट देख रहे हैं तो कल की जो तेजी थी वो तो पूरा घात लगाए बैठी थी कि कैसे रिटेलर अंदर आ जाए और उनको कैसे निचोड़ लिया जाए। तो इस तरीके का सेटअप बना हुआ था और मैंने बहुत क्लियर भी बोला था कि जब तक हम 800 के ऊपर नहीं जाएंगे और बैंक निफ्टी के अंदर 56,150 के ऊपर नहीं जाएंगे,
बाइंग का सोचना नहीं है। मेरे को लगता है कि सेल ऑन राइज वाला मार्केट है और मार्केट ने वैसे ही रिएक्ट किया थ्रू आउट द डे। हम लोग काफी स्ट्रांगली जो है वो मार्केट के अंदर डटे रहे। अगर मैं ट्रेड्स की बात करूं आज अपने इलीट ग्रुप में, तो मैंने एक ही ट्रेड दिया है। आप स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। और जो ट्रेड मैंने दिया हुआ था वो ट्रेड था निफ्टी का। एक 24,500 का पुट था, 146 147 की रेंज में दिया था। 122 रुपए का स्टॉप लॉस और 180 रुपए का टारगेट अपना अचीव हो चुका है उसके अंदर का। तो एक ही ट्रेड दिया। और जब ही सुबह में मैंने बोला कि डोंट जंप इमीडिएटली इन द मार्केट, विल स्टार्ट ट्रेडिंग ओनली आफ्टर 9:35 AM। तो मेरा व्यू बहुत क्लियर था आज के दिन में कि एक तो हम लोग वीकेंड के आखिरी पड़ाव पे हैं, तो ओवरनाइट कैरी कुछ नहीं करना है कि कब जियोपॉलिटिकल टेंशंस आ जाए, कब ये ट्रम्प के जो ट्रुथ सोशल से चीजें बाहर निकल के आ रही है वो काफी डरावनी लग रही है यहाँ पे। तो मुझे लगता है कि हम लोग थोड़ा सा सेफर साइड में थे। सेल ऑन राइज हमारी स्ट्रेटेजी काफी अच्छे से वर्क कर गई। और इवन कल के जैसा, कल मैंने ऑटो सेक्टर के अंदर जो एक ट्रेड दिया हुआ था टीवीएस मोटर्स का, उसके अंदर भी बड़ी गिरावट तो नहीं, लेकिन यस 5% के आसपास की गिरावट। मतलब इतने गिरते मार्केट में भी अपना स्टॉप लॉस तो अभी तक लिया नहीं है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा होल्ड करना उसको जरूरी रहेगा। मेरे ख्याल से अभी भी ऑटो के अंदर एक अच्छा खासा मोमेंटम लग रहा है। पर यस, आज के कोई फ्रेश ट्रेड्स मेरी तरफ से नहीं रहेंगे, बिकॉज मैं नहीं चाहता हूँ कि मंडे के दिन मार्केट ओपन होते के साथ में ही ट्रेडर्स जो है वो अपने कहने से कुछ ट्रेडिंग शुरू कर दे तुरंत। तो उसके लिए हम लोगों को थोड़ा सा अवॉइड करना होगा। मुझे लगता है कि फ्रेश ट्रेड मेरी तरफ से अभी फिलहाल नहीं होगा। आस्था जी बिल्कुल सर, जिस हिसाब से मार्केट में न्यूज़ चल रही है, बहुत सारे फैक्टर्स चल रहे हैं, तो उसके कारण बहुत कॉशियसली ट्रेड करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, ना कि ज़्यादा ट्रेड्स में एक साथ काम करना। सर, तो हमारा जो 999 वाला पैकेज है, उसमें हम अभी मार्केट के अकॉर्डिंग जिस हिसाब से वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, न्यूज़ ज़्यादा चल रही है, तो कॉशियसली हम ट्रेड करवा रहे हैं। तो आगे क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, मतलब चार्ट्स वगैरह के अकॉर्डिंग? जी, अभी चार्ट्स तो शुरू हो जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली मंडे मॉर्निंग से। चार्ट्स भी शुरू हो जाएंगे। प्री मार्केट में हम लोग चार्ट्स उसके अंदर प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। और मुझे लगता है कि 999 का पैकेज काफ़ी अच्छा वर्क भी कर रहा है। सारे सेगमेंट को एक लेकर कभी किसी दिन कुछ, कभी किसी दिन कुछ, इस हिसाब से हम लोग वो ट्रेडिंग करवा रहे हैं। लोगों को काफ़ी पसंद भी आ रहा है। तो यस, चार्ट्स भी अब मंडे से होपफुली शुरू हो जाना चाहिए। फिंगर्स आर क्रॉस्ड। बिल्कुल सर, जिस हिसाब से अभी क्लोजिंग भी है और वीकेंड पास है, हम नेक्स्ट ट्रेड, अब फ्रेश ट्रेड मंडे से ही करेंगे। तो सर, ट्रेड तो हम आपके अकॉर्डिंग मंडे से ही करेंगे, तो एक बार आप अपना डिस्क्लेमर जरूर दे दीजिए। मैं निफ्टी बैंक निफ्टी की जो भी स्टडी दिया हूँ वो अपनी निजी है। कोई भी स्टडी मैं देता हूँ आप लोगों के सामने तो वो एक मेरी निजी स्टडी का हिस्सा होता है, वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ। अगर कोई इन्फ्लुएंस हो कि कोई भी ट्रेड लेता है तो अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर जानकारी ले, जरूर राय मशवरा करके ही ट्रेड लेने की कोशिश करें। इसमें वित्तीय जोखिम शामिल हो सकती है और होती भी है। मैं फायदे में भी क्लेम नहीं करता हूँ और नुकसान में भी क्लेम नहीं करता हूँ। कोई टाइप की गारंटी का काम हम लोग करते नहीं है यहाँ पे, जो भी है प्लेन स्टडी रखते हैं। सो यही डिस्क्लेमर है। थैंक यू वेरी मच आस्था। थैंक्स। थैंक यू सो मच सर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और भी ऐसे इक्विटी रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और डिस्क्रिप्शन में दिए गए डिस्क्लेमर को जरूर पढ़ें ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट करने से पहले।